प्राचीन भारत के विंध्याचल पर्वतों में स्थित था एक रहस्यमयी गांव नागपुरा। यह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था, परंतु एक गहरी मान्यता से बंधा था। हर 100 वर्षों में एक नागवल्लभा का जन्म होता है, जो नागलोक और मृत्युलोक के बीच की कड़ी होती है। गांव की युवती देवयानी बचपन से ही विचित्र स्वप्न देखती थी। एक विशाल सर्प उसे पुकारता, उसे एक शिवलिंग तक ले जाता और फिर जल में विलीन हो जाता। गांव वाले कहते वो नागवल्लभा है, परंतु किसी को नहीं पता था कि असली नागवल्लभा कौन है। एक दिन गांव में आया ऋत्विक, एक तेजस्वी परंतु रहस्यमयी युवक, जो स्वयं को एक यति बताता था। उसका उद्देश्य था नागवल्लभा को खोजकर उसका बलिदान करना, जिससे नागलोक का द्वार फिर से बंद किया जा सके और अमृत कलश का रक्षण हो सके। देवयानी और ऋत्विक के बीच आकर्षण बढ़ने लगा, पर साथ ही रहस्य भी गहराते गए। एक रात जब अमावस्या का चंद्रमा काला था, देवयानी को अपने स्वप्न में वह नाग फिर दिखाई दिया। इस बार वह नाग ऋत्विक में बदल गया। ऋत्विक कोई यति नहीं था, वह तक्षक नागवंशी का अंतिम वंशज था, जिसने मानव रूप धारण किया था। उसका उद्देश्य नागवल्लभा को पाकर नागलोक का द्वार खोलना था, ताकि सर्प राज्य का पुनर्निर्माण किया जा सके। और देवयानी ही असली नागवल्लभा थी, आदिनागिनी की पुनर्जन्म। जब यह रहस्य खुला तो देवयानी का तीसरा नेत्र जागृत हुआ। उसकी आंखों से निकलती अग्नि ने समस्त जंगल को जला डाला, परंतु वह ऋत्विक को नहीं मार पाई, क्योंकि उससे प्रेम हो चुका था। अब देवयानी के सामने 2 रास्ते थे। पहला, ऋत्विक से प्रेम निभाकर नागलोक को मानवों पर हावी होने देना। दूसरा, अपने प्रेम का बलिदान देकर नागलोक का द्वार सदा के लिए बंद कर देना। देवयानी ने शिवलिंग के सामने अंतिम प्रण किया। उसने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसकी आत्मा ने नागलोक का द्वार सील कर दिया। वर्षों बाद नागपुरा के मंदिर में एक युवती जन्म लेती है, जिसकी आंखों में वही गहरा नीला प्रकाश है। एक साधु कहता है नागवल्लभा फिर लौटी है, पर इस बार न्याय करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।